हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पे आपको बिहार दरोगा से लेकर के बिहार दरोगा मेंस को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें ये आपको सेट नंबर कितना है, सेट नंबर आपका 2 है। ठीक है, सेट नंबर कितना है, ये सेट नंबर 2 है, जिसका आयोजन जो है किया जा चुका है। इस पर बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसको बनाया है और अपने मार्क्स हमारे तक भेजा है, जिसके माध्यम से उनकी रैंक भी जारी किया गया है। तो इनमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग जो है ज़िलों के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं। तो अगर आप भी इस सेट को नहीं बनाए हैं तो आप भी इसको बनाएं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आप लोगों को फ्री तैयारी कराई जा रही है। इस तो बहुत सारे लोगों का मांग था कि आप इसको, इस प्रैक्टिस सेट है, आप इस प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी बनाएं ताकि जो भी हम लोग का कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर सकें। इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप, इसमें तो आपको जानते ही होंगे इसमें 100 प्रश्न होंगे, लेकिन 100 प्रश्न के माध्यम से मैं 200, 250, 300 जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको ऑप्शन के अनुसार उस सभी ऑप्शन को मैं डील करूँगा, उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को बताऊँगा। तो आइए हम देखते हैं, आप प्रश्नों की ओर देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ठीक है, अब जो है आप लोग को आसानी से दिख रहा होगा, जूम कर दिए हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमि से घिरा हुआ देश, भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? इसको लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपको लैंड लॉक कंट्री या भू आवेष्टित देश बोला जाता है। भू आवेष्टित देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पूछ रहा है आपसे। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र एक है, आपको कौन सा? वो लाओस है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र भूमि से घिरा हुआ देश कौन है? आपको लाओस है। अगर एशिया में बात करें तो एशिया में पूरा लैंड लॉक कंट्री की संख्या कितना है? 11 देश है जो कि आपको लैंड लॉक है। इसमें बात करेंगे तो अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, मंगोलिया है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और आपको लाओस है। यानी टोटल एशिया में कितने कंट्री हैं? 11 ऐसे कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक हैं, भू आवेष्टित हैं। पूछा जाता है यहाँ से एक और प्रश्न कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। ठीक है, जो कि एशिया में ही पड़ता है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। अगर दूसरा स्थान पर पूछा जाएगा तो दूसरा स्थान पर कौन है? आपको है मंगोलिया। ठीक है, पहला स्थान पर जो भू आवेष्टित देश सबसे बड़ा कजाकिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा स्थान पर है आपको मंगोलिया। दोनों क्या है? आपको एशिया महादेश में ही पड़ता है। आगे प्रश्न देखेंगे, किसने कहा अगर आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो सिर्फ एक को ही खिलाएं? ठीक है, एक किसका कथन था? तो एक कथन था आपको मदर टेरेसा का। ठीक है, मदर टेरेसा का कथन था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मदद नहीं कर सकते, यानी भोजन नहीं खिला सकते हैं, आप बड़ी संस्था नहीं चला सकते हैं, तो आप कम से कम एक ही व्यक्ति को आप खाना खिलाएं। जो कि ऐसे ही अगर लोग करें तो आप बहुत सारे लोगों के भूखे पेट जो सोते हैं उनकी, ये आपको ये प्रॉब्लम को, समस्या को दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा कहा गया था? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। मदर टेरेसा से और प्रश्न पूछा जाता है, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। क्या है? नोबेल प्राइज़ कब? 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और 1980 में आपको भारत रत्न भी दिया जाता है। कब? 1980 में भारत रत्न भी दिया जाता है इनको, जो कि भारत रत्न आप लोग को याद होगा कि भारत रत्न की आपको 1954 में इसकी शुरुआत की जाती है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इन्हें समाप्त कर देता है और फिर पुनः 1980 में जब इंदिरा गांधी आती है तो इसको पुनः भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सबको शुरू किया जाता है। अब दूसरा का बात शुरू करने के बाद सबसे पहले किसको मिलता है? तो आपको मिलता है मदर टेरेसा को 1980 में। अगला प्रश्न है, खाली स्पेस है, औपनिवेशिक काल में बंगाल में जहाज निर्माण का केंद्र कौन सा नहीं था? ठीक है, बंगाल में यहाँ पे कीजिएगा, आपको कौन सा उपनिवेश का केंद्र नहीं था? तो आपको कलकत्ता था। उस समय जो है आपको उपनिवेश का जहाज निर्माण का केंद्र नहीं था। हुगली जो है बंदरगाह है, अभी भी जो है आपको पश्चिम बंगाल में। चटगांव कहाँ है? आपको चटगांव है कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, ये बंदरगाह भी है वहाँ का। ढाका जानते ही हैं, आपको बांग्लादेश की राजधानी है आपको ढाका। निम्नलिखित में से किस बैंक का 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो 1969 में हम सबसे पहले देखते हैं कि 19 जुलाई, इसका छोटा डेट भी याद रखिएगा, 19
19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और कितनी से अधिक, आपको इसमें था एक सीमा बनाया गया था कि 50 करोड़ से अधिक जिस बैंक की पूंजी थी, कितना, 50 करोड़ से अधिक जिस बैंक की पूंजी थी, उन सभी बैंकों को इंदिरा गांधी द्वारा क्या किया गया, एक तो बोला गया कि आप राष्ट्रीयकरण करने की मंजूरी दें, अगर नहीं भी अगर आप सहमत होते हैं तो फिर सरकार क्या करेगी, ज़बरदस्ती आपसे कर करके आखिर लेकिन राष्ट्रीयकरण करेगी। तो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वैसे बैंक जिनकी पूंजी कितना थी, 50 करोड़ से अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया। जिसमें आपको इसमें नहीं कौन सा है, तो आपको आंध्रा बैंक जो था उस समय इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। ठीक है, दोबारा एक बार और पूछा जाता है कि फिर दोबारा कब किया गया राष्ट्रीयकरण बैंकों का, तो 1980 में कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कितना, 200 करोड़, कितना, 200 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। प्रथम में कितना था, 50 करोड़, और दूसरा में 200 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी वाले बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कितने बैंक थे, आपको 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में भी पूछा जाता है, वर्तमान में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है, 11 है। एंग्लो सिख युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो एंग्लो सिख युद्ध स्मारक आपको फिरोजपुर में स्थित है। कहाँ है, फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर कहाँ है, आपको पंजाब में स्थित है। कहाँ है, आपको फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। ये जो है फिरोजपुर स्मारक जो है क्यों बनाया गया, स्मारक किसी की याद में ही बनाया जाता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि कोई भी स्मारक किसी की याद में ही बनाई जाती है। तो ये स्मारक हम ध्यान में रखेंगे कि यह स्मारक जो था सिखों को समर्पित है। अब ये जो है सिखों को समर्पित है। यह हम बात करेंगे तो 1845 की कहानी है। कब का, 1845 में अंग्रेज़ों से जब युद्ध लड़ा गया था सिखों के द्वारा, तो उसी के याद में, उसी के सम्मान में, उसी की याद में आपको इस स्मारक का निर्माण किया गया। यह पूछा जाता है कि आपको फिरोजपुर जो है किस नहर के किनारे है, तो आपको राजस्थान नहर के तट पर स्थित है। कौन सा, राजस्थान नहर के आपको तट पे आपको फिरोजपुर स्थित है। टोक्यो खेलों का समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ, इसका आयोजन होना था 2020 में, लेकिन इसका आयोजन कब किया गया, 2021 टोक्यो जापान में किया गया, जिसके ध्वजवाहक थे कौन, बजरंग पुनिया। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीता, तो टोटल पदक जीता 7 गो, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, 4 कांस्य। ठीक है, 1 2 4, ये टोटल भारत ने 7 पदक जीता था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब डायरेक्ट आप समझिए सिंपल भाषा में, तो ग्लोबल वार्मिंग होना कि मतलब टेम्परेचर का अधिकता होना, टेम्परेचर का बढ़ना। तो टेम्परेचर जब वायुमंडल में बढ़ता है तो क्या होता है, समुद्र तल में वृद्धि। समुद्र तल में वृद्धि क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जो होते हैं वो क्या होंगे, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो बर्फ़ पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेंगे तो पानी समुद्र में आएगा, और समुद्र तल के वृद्धि में क्या होगा कि आपको बढ़ोतरी होगी। ग्लेशियर का पिघलना ये भी है। बीमारियों का फैलना, बीमारी भी इससे जो है क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से आपको कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है, और प्रवाल भित्तियों का श्वेतन, ये सभी चारों ऑप्शन, 1 2 4 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको सही है। किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन जो है आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने किस मराठी समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है, मराठी समाचार पत्र जो कौन था, केसरी। पूछा जाता है केसरी जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो तिलक के द्वारा, और किस भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता था, आपको मराठी भाषा में किया जाता था। अब एक पत्रिका था आपको मराठी, पत्रिका का ही नाम था क्या, मराठी, वो तिलक का ही पत्रिका था। अब इसको किस में जो है आपको ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता, किस में, अंग्रेजी भाषा में। तो ये दोनों चीज़ को भी याद रखिएगा कि केसरी मराठी भाषा में और मराठी अंग्रेजी भाषा में, दोनों था किसका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुना। विषम मतलब अलग जो है उसको चुनना है। तो ये आपको यहाँ पे कौन हो जाएगा, उपनिवेशवाद। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट, जो आपसे डायरेक्ट नहीं दिया जाता है उसी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो बिक्री कर जो क्या होता है, अप्रत्यक्ष। बिक्री कर किस प्रकार का कर है, तो आपको अप्रत्यक्ष कर है, जो कि आपको जीएसटी भी इसी में आता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में ही।
निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि किसकी संयोजकता शून्य है। तो हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो है आपको संयोजकता क्या होती है 2, और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 0 के बराबर है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है 0। अगला प्रश्न है 13 का, आप लोग जो है रीजनिंग बनाए होंगे। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, 6। ठीक है, मैथ का यहाँ पे मैं उतना सोल्यूशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है आप लोग को आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया जाएगा। खाना पकाने की विधि जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की सबसे बड़ी हानि होती है। यानी खाना जो है किस विधि के द्वारा, खाना बनाने के बहुत सारे विधि पढ़े होंगे, जैसे क्या करते हैं उसको ताल करके बनाते हैं, रोस्टिंग करते हैं यानी कि, और उबाल करके बनाते हैं। तो इसमें सबसे अधिक जो है किसमें पोषक तत्वों की हानि होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा उबाल कर खाना बनाते हैं। आप उबाल करके खाना बनाते हैं तो उसमें के जो भी खनिज तत्व है या जो भी विटामिन है वो क्या होते हैं पानी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और उसमें जो है आपको मटेरियल बहुत कम मात्रा में बचते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तत्वों की हानि होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न घटनाओं में के द्वारा हुए, आपको इसको जो है क्या करना है सजाना है। तो सबसे पहले सजाने के लिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले इसकी ईस्वी को याद करना होगा। डेट ईस्वी याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन होता है आपको 1905 में। गोकुल दास तेजपाल कॉलेज सत्र जो है आपको 1885 में इसकी स्थापना कांग्रेस के इसी में होती है। आपको वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896। रहीतुल्ला सयानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, और कब 1917 कलकत्ता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की दर्रा कौन सी है, माना दर्रा जो है कहाँ पे है, आपको माना दर्रा है वो आपको उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ है माना दर्रा, माना दर्रा आपको है उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा कहाँ है, बोमडीला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, यंग्याब दर्रा, ये सभी जो है कहाँ पे हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। बारालाचा कहाँ पे है, आपको हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है, आपको सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के असमानता का कारण नहीं है, असमानता का कारण कौन सा इनमें से नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें भारत में सेवा क्षेत्र का विकास। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र का विकास जो है किस में आ जाएगा। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र का विकास जो है किस में आता है, तो तृतीयक क्षेत्र में आता है, जो कि असमानता का कारण यह नहीं है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो हल्दी में पीला रंग होता है आपको करक्यूमिन के द्वारा। टमाटर में लाइकोपिन के द्वारा जो है, टमाटर में जो हो जाएगा आपको लाइकोपिन हो जाएगा। कैरोटीन किस में हो जाता है, कैरोटीन हो जाता है आपको गाजर में। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा अधिक उपयुक्त होती है, तो यह आपको होती है उच्च सांद्रता। ठीक है, उसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए तथा कम पारगम्यता वाला होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक वायरल रोग नहीं है, कौन सा इसमें रोग है जो कि संक्रमण के द्वारा नहीं होता है, तो टाइफाइड जो होता है आपको संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड का वाहक है आपको जीवाणु के कारण होता है। बंगाल के किस शासक मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी स्थानांतरित किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कौन लाया था, तो आपको मीर कासिम के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आपको पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, ढाका थी। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया, मुर्शिद कुली खान है। मुर्शिदाबाद से फिर जो है मीर कासिम ले कहाँ लाया, मुंगेर बिहार में लाया। भारत के लिए डोमिसिलियर स्टेट की घोषणा किसने और कब किया, डोमिनियस स्टेट की घोषणा कब किया गया था, तो आपको इरविन के द्वारा किया गया था। कब, 1929 ईस्वी में। जब कानून या तथ्य का सवाल उठता है तो भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो ये आपको अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका अनुच्छेद 143 का 1 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए थे, ठीक है, किस प्रकार के
कदम उठाए गए थे? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे लोग निष्क्रिय थे और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। अत्यधिक अहिंसा कार्रवाई की गई, नहीं। राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ हड़ताल प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति में से एक कौन था? एडमंड हिलरी जो था वो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के, जो कि कब गया था? 1953। आपका 27 की बात करते हैं तो 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 90 किलोमीटर। सोडियम को निम्नलिखित में से किस तरल में रखा जाता है? सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? सोडियम क्या होता है कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि पूछा जाता है श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आपको पानी में रखा जाता है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है, तो विषम संख्या इसमें से कौन है? तो 160 जो है इन सब से विषम है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है क्या बताते थे? आपको संतूर बजाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ठीक है, तारापुर देखेंगे। तारापुर कहाँ है? आपको तारापुर महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है? आपको तमिलनाडु में है। जबकि पुंगा घाटी जो है ये आपको भूतापीय ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा पूछा जा रहा है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। पुंगा घाटी कहाँ है? तो पुंगा घाटी है आपको लद्दाख में, जो कि यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको भूतापीय ऊर्जा। कौन सा? भूतापीय ऊर्जा। नंबर देखेंगे कि किस पर रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, किसकी रक्षा करना, इसके बारे में देखा तो प्रकृति और वातावरण। प्रकृति वातावरण की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। टीवी कार्यक्रमों को किसके मदद से पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है? तो टीवी को इसको किसके द्वारा किया जाता है? भू स्थिर ग्रह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो कि भू स्थिर ग्रह पूछा जाता है कितना किलोमीटर पर? तो आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है आपको यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ईरानी रियाल, जबकि अब नई मुद्रा हो जाएगा क्या? इसको नई मुद्रा भी याद कर लीजिए। ईरान की नई मुद्रा है टोमान। ठीक है, टोमान। 35 नंबर जो है फिर देखेंगे। 35 नंबर जो है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, 15 किलोमीटर। रौलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था? रौलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य था, रौलेट एक्ट ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को अदालत में बिना क्या था ये इसको बोला था काला कानून या बिना मुकदमा या बिना अपील या बिना दलील वाला जो है इसको बोला जाता था। तो रौलेट एक्ट सरकार ने किसी व्यक्तियों को अदालत में बिना मुकदमे दोषी करने का अधिकृत किया गया था। सैंतीस नंबर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4। निम्नलिखित में से किस शहर ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की है? 21 के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपको दुबई के द्वारा। कठपुतली के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कठपुतली के बारे में देखेंगे तो कठपुतली एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, कठपुतली क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, ये आपको गलत उत्तर है। ठीक है, कठपुतली क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, ये गलत है आपको। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? लोक लेखा समिति के दार्शनिक मित्र या के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम कैग, जिसका उल्लेख आर्टिकल कितना में किया गया है? आर्टिकल 148 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख आपको आर्टिकल 76 में किया गया है। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ती है? अटल सुरंग जो है भारत के किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। इसका लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आपको सड़क सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों से ऑक्सीजन के संप्रवहन के लिए किया जाता है। किसके लिए? ऑक्सीजन के संप्रवहन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या 1956 की औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य था? ठीक है,
तो इसमें उद्देश्य क्या था, तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना सही है। आपको लाभकारी रोजगार बढ़ाने का, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें। कौन सा जो है संरक्षित क्षेत्र जो कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व के बारे में देखे हैं तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मानस कहाँ है, असम में, ये भी टाइगर है। जो सुंदरवन कहाँ है, उड़ीसा में। भीतरकनिका जो है आपको कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको 1, 3 और 4 सही है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो आपको सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। ऐसे पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है तो अमावस्या के। चंद्र ग्रहण कब होता है तो पूर्णिमा के दिन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही चर्चा में था, FATF इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है। किस देश को किया है, तो आपको किया है पुनः पाकिस्तान को। FATF का जो है पूछा जाता है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो FATF का मुख्यालय आपको फ्रांस पेरिस में। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं हो सकता है। उत्पादन का कारक जो है कौन नहीं हो सकता है, तो उत्पादन आपको पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, आपको श्रम चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसको इनकी मृत्यु जो हुई थी रंगून वर्मा, जो कि वर्तमान में आज जो है म्यांमार में हुई थी। विद्रोह और नेताओं को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा विद्रोह जो किस नेता के द्वारा किया गया था उसमें सुमेलित नहीं है, तो आपको कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था, ये सही है। बहावी आंदोलन का नेता था सैयद अहमद बहावी, ठीक है। भूमि विद्रोह ये किसके द्वारा किया गया था, गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। जबकि संथाल विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 4 गलत है। जब आप अपने शरीर पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडक महसूस करते हैं, इसका कारण क्या है कि आपको ठंडक महसूस होती है। तो इसमें क्या होता है, इत्र में विलायक आपके शरीर से ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, जिसके कारण आपके ठंडक महसूस होती है। पानी से भरे टैंक के तल पर रखी कोई वस्तु अपनी वास्तविक गहराई या अपना वास्तविक ऊंचाई से जो है आपको इधर उधर दिखता है, तो वहाँ कौन सी घटना होती है, तो अपवर्तन की घटना होती है। खुला बाजार परिचालन क्या है, खुला बाजार परिचालन जो क्या है, तो आपको है आरबीआई या देश का केंद्रीकृत बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों का बिक्री करना या खरीद करना क्या है, आपको खुला बाजार परिचालन कहलाता है। निम्नलिखित में से एक श्रृंखला दी गई है जिसमें संख्या को दिया गया है, इसको आपको विकल्प के अनुसार बताना है कि इसकी कौन सही या गलत है, ठीक है। तो यहाँ से जो है देखेंगे कितना है, ये जो आपको रीजनिंग है, मतलब 7 3 10 हो जाता है, फिर 10 से 9 बढ़ जाता है, 9 के बाद जो है फिर 3 बढ़ता है, फिर 9 बढ़ता है, फिर 3 बढ़ता है, इसी क्रम में आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 34। भारतीय स्वतंत्रता के समय सत्ता में सातवें और अंतिम निजाम कौन था, सातवें और अंतिम निजाम कौन था, तो आपको निजाम था मीर उस्मान खलीमान। ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, तो आपको भोपाल में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बगीचे में बना मकबरा कौन सा है, पहला बगीचे में बना मकबरा जो है किसका है या कौन सा है, तो यह आपका है हुमायूं का मकबरा। कहाँ पे है, तो आपको दिल्ली में है। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, तो कोची बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है, कोची आपको बंदरगाह केरल में है। कांडला की बात करें तो कांडला आपको कहाँ है, गुजरात में है। मारमा गोवा जो है आपको गोवा में है, और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई में है। किसी देश की संविधान
खाली स्पेस के लिए आधार प्रदान करता है। किस चीज़ का आधार प्रदान करता है? तो किसी देश का संविधान जो है आपको देश के शासन प्रदान करने का आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो धाराओं चंद्रा और भागा से मिलकर के बनी है? तो चंद्रा और भागा से मिलकर बनने वाली नदियां हैं जिसका नाम है चिनाब। इकसठ का देखेंगे, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर आपका 3 82.5 दिन। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयबजी को किस संगठन का श्रेय दिया जाता है? इन्होंने किस संगठन का स्थापना किया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपको फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयबजी के द्वारा किया गया था। 63 में देखेंगे, निखित कौन सी सतत कृषि पद्धति है? मिश्रित कृषि इसमें आती है, ये भी सही है। आपको अंतर फसल, ये भी जो है आपको सतत कृषि में आती है, तथा फसल कृषि के भी इसको शामिल किया जाता है। साथ साथ एकीकृत कृषि तो होती ही है। तो ऑप्शन नंबर आपको 1, 2, 3, 4 यानी कि इसमें सभी ऑप्शन क्या है? सही है। मसूड़ों तथा दांत खून आना, ये सब जो है किसकी कमी कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण ये सब बीमारी होती है। जुलाई 2021 में काराकोरम से कारगिल श्रद्धांजलि रैली को लेह में किसने हरी झंडी दिया था? तो आपको दिया गया था पीजी के मेनन के द्वारा। एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो आपको किस रूप में, ठीक है, चालक में किसका? विद्युत आवेशों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और कि विद्युत धारा को किस में किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। हालांकि खालिश में पाषाण युग के तत्कालीन के बाद लौह युग आया और हमें मध्यवर्ती तांबा युग को कोई निशान नहीं मिला, ठीक है। ये जो है ऑप्शन क्या है? इसमें जो है क्या फिल होगा वहाँ पे, इसको क्या भराएगा? तो आपको हालांकि दक्षिण भारत में, ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद तत्काल कौन सा युग आया? लौह युग आया। और जब लौह युग आया तभी जो है एक क्रांतिकारी के रूप में जो है मानव का सभ्यता का विकास बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर हुआ। बुनियादी ढांचा, दिल्ली मेट्रो ने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए किस से पुरस्कार प्राप्त किया है? किसके द्वारा जो है पुरस्कृत किया गया है? तो आपको किया गया है जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग्स के द्वारा आपको दिल्ली मेट्रो को पुरस्कृत किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपको तमिलनाडु में स्थित है। आयताकार मैदान का परिणाम, ये जो है आपको दिया गया है, मैदान का विकर्ण क्या होगा? तो यहाँ से निकाल लेंगे आयत के परिमित ट्रू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वहाँ से निकाल के जो है इसके वैल्यू को निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 25 मीटर। 71 का निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला झारखंड में स्थित है? ठीक है, तो देखेंगे इसमें कौन कौन से पर्वत हैं। झारखंड में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो देखेंगे डालमा कहाँ है? तो आपको झारखंड में है। खेतड़ी पहाड़ियाँ कहाँ है? खेतड़ी है आपको राजस्थान में, ठीक है। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? मिकिर पहाड़ी है आपको असम में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो असम में। बुखार कम करने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो इसको इस रूप में जाना जाता है, बुखार कम करने वाली दवा को ज्वार नाशक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 73 का देख लेंगे, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में किसी राज्य में सर्वोच्च होता है? तो वरीयता क्रम में जो है सर्वोच्च स्थान पर किसी राज्य में पूछा जा रहा है तो राज्य का राज्यपाल होता है, जबकि प्रथम स्थान पर अगर ऑल ओवर देखेंगे तो राष्ट्रपति प्रथम स्थान पर होता है। निम्नलिखित समुच्चयों में से एक प्रजाति होने के योग्य नहीं है, कौन जो है वह समुच्चय कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? पड़ोस में रहने वाले विभिन्न जीव, जो कि किस में नहीं आता है? आपको एक प्रजाति के रूप में योग में नहीं इसको शामिल किया जाता है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखा गया था, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपको जोंक है, तेल है, शिवनाथ है। ये सभी जो एक आपको
इसलिए चर्चा में ना कि एक कई सारे एग्जाम में जो आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो जोंक है, तेल है, शिवनाथ है। महानदी जो है मुख्य रूप से कहाँ बहती है, आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो है राज्यों में बहती है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कार्बन व्यापार योजना की शुरुआत किया है। कार्बन व्यापार योजना की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया है, तो आपको चीन के द्वारा किया गया है। 323 ईसा पूर्व में बाबुल में सिकंदर की मौत की खबर आते ही किसके द्वारा विदेशी हमलावर के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, तो इसमें जो है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा। अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है। बायोमास जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो आपको समुद्र में मिलता है। यहीं से जो है प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक पेट्रोलियम चीज़ें जो है यहाँ से उत्पादित की जाती है और लोग आवश्यकताओं के अनुसार लोगों को पूर्ति की जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा वंश का संस्थापक था, तो ननहुक जो है आपको कौन से वंश का था, आपको चंदेल वंश का पूछा जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ननहुक था, जबकि ये सब जो है आपको कोई भी वंश के संस्थापक नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, तो देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल को बंद करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल को जो है संसद में, यानी कि संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं, तो यही आपका गलत हो गया। यदि न तो लोकसभा अध्यक्ष और न ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद के संयुक्त अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है, जैसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करता है, लेकिन उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, तो आपको राज्यसभा का उपसभापति करेगा। 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, ठीक है। हिंदुस्तान में कौन थे, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, ये सभी जो है नेता थे। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति की सीमा कितनी होती है। इसकी आवृत्ति की सीमा की बात करें तो इसकी आवृत्ति की सीमा आपको 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत के रूप में कौन सा दिन मनाया गया, ठीक है। तो आपको कौन सा दिवस आपको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब, 16 दिसंबर को। इस बार ही आपको कोलकाता में विजय दिवस का आपको आयोजन किया गया था। इसी में जो है आपको बात करें 16 दिसंबर कब 1971 को भारत ने एक बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया, और इसी के बाद जो है इसी समय आपको याद होगा शायद पाकिस्तान के 92-93 हज़ार सैनिक जो क्या कर दिया था, भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। रमन प्रभाव के कारण है, रमन प्रभाव का कारण क्या है, तो इसके साथ जो है क्या होता है, अणु के साथ फोटोन के इलेक्ट्रॉनिक टक्कर की जो होती है, जो कि किसको बताता है, रमन प्रभाव को बताता है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम होगा, कब दाब होगा, जब हम पढ़े हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एरिया की मात्रा अधिक होगी तो आपको क्या हो जाएगा, प्रेशर की दाब मात्रा कम हो जाएगी। तो कि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ज़मीन पर सोते समय। प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य करता है, 6 से 14 वर्ष का। कितने आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 21(1) किस संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको किया गया है। संपत्ति का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो है आपको कानूनी अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत, 300 के क के तहत। ये जब पहले कौन सा अधिकार था, मौलिक अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको क्या कर दिया गया, वहाँ से मौलिक अधिकार से समाप्त करके इसको 300 के क में इसको शामिल कर दिया गया। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह के बचपन का नाम था आपको फरीद खां था, ठीक है। शेरशाह कहाँ का जमींदार था, आपको शेरशाह जो है आपको सासाराम का जमींदार था। इसके जन्म कब होता है, तो इसका जन्म जो है था आपको 1472 ईस्वी में। कब, शेरशाह का जन्म कब होता है, 1472 में शेरशाह का जन्म होता है। इसकी मृत्यु जो है 1545 में आपको कलिंजर किले के अभियान के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो है
मुख्य रूप से पूछा जाता है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 1540 में हुमायूं को हरा करके बिलग्राम युद्ध में और दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। इन्होंने 1539 में एक और युद्ध लड़ा था, किसके साथ, हुमायूं के साथ, और हराया था, और चौसा का युद्ध। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो आपको ब्रायोफाइटा को। निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व बल सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि हम जड़त्व जो है किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी जो है जड़त्व भी अधिक होगी। तो ट्रक यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक जड़त्व वाला पदार्थ है। कोबोल क्या है? कोबोल एक जो है एक प्रकार की क्या है, तो कोबोल एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। 94, ठीक है 94 देखेंगे। 94 जो है कोबोल क्या है, कोबोल एक जो है कंप्यूटर भाषा है। अगला, निम्नलिखित में से किस रेशा को सेलुलोज पुनर्जीत रेशा के रूप में जाना जाता है, तो आपको इसका आंसर होगा रियोन, ठीक है, रियोन इसका सही उत्तर है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के अनुसार जो कौन सा जो है आपको तोमर वंश के शासन था। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं, तो खरीफ फसल कौन होता है, आपको जिसकी जून जुलाई में जो है बुआई की जाती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है, तो खरीफ में आता है। और अक्टूबर नवंबर जिसकी बुआई करती है और अभी जो है फरवरी मार्च में कटाई की जाती है, वो रबी फसल में आता है। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, आपको गेहूँ जो क्या है रबी फसल के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध उस बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है, तो इस पर जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है, एंजिल जलप्रपात, जो कि किस नदी पे है, कैरो नदी पे, कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्मान बिस्मिल्लाह खां किस संयंत्र को बनाते थे, आपको शहनाई के बजाते थे, और कहाँ के थे, आपको बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो ये जो थे आज आपको सेट नंबर 2 का टोटल 100 प्रश्न जो कि मैंने आप लोगों को कराया। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि आप जो है सेट को इसको आप खुद से जो है डिस्कशन एक बार करा दें, ताकि डाउट जो है कुछ क्वेश्चन में उस डाउट को समाप्त हो जाए। ऐसे ही आपको जल्द ही सेट 3 भी जो आप लोगों के साथ आयोजन किया जाएगा। जल्द ही आप लोग को बीच सूचना दी जाएगी कि कब सेट 3 का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।